26/11 मुंबई हमले, लाल किले पर हमले जैसी कई आतंकी वारदात में शामिल पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मकी को यूएन ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि ठीक इसी दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और भारत से लड़ी जंगों के चलते अपनी बर्बादी का कबूलनामा भी जारी कर दिया। क्या यह महज इत्तफाक है? जी नहीं, यह इत्तफाक नहीं, हालात का तकाजा है। पाकिस्तान रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गया है। आटे के लिए पाकिस्तान के शहरों में फसाद हो रहे हैं, लेकिन शहबाज सरकार की हैसियत लोगों को आटा देने की भी नहीं रह गई, तो उसे अब भारत याद आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। पाकिस्तान का हाल भी ऐसा ही है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में कतारें खत्म ही नहीं हो रही हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए आटे का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। इन कतारों की तरह गिनने की कोशिश कीजिए। यहां तक करीब 100 लोग, इसके बाद यहां तक करीब 100 लोग यानी कुल 200, इसके बाद फिर से करीब 100 लोग यानी कुल 300, इसके बाद फिर से 100 लोग यानी कुल 400 लोग, इसके बाद फिर से करीब 100 लोग यानी कुल 500 लोगों से भी ज्यादा की कतार, और सबका एक ही इंतजार कि सस्ता आटा मिल जाए। बेबसी का यही मंजर पाकिस्तान में जगह जगह है। सिंध की तस्वीर देखिए, यहाँ तो कतार इतनी लंबी है कि गिनना भी मुश्किल हो जाए। इस वक्त हम देखते हैं कि आटे के पीछे, खासतौर पर सस्ते आटे के पीछे लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते और लड़ते मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बनेगा पाकिस्तान? जिनके बच्चे लंदन में बैठे हैं, उनको क्या जरूरत है आपको आटे का हल निकालने? अवाम भूखे मर रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसी कश्ती है जिसके सवार भी उसके अंदर सौराख कर रहे हैं। भिख मंगों का ये ग्रोह जिनीवा 10 अरब डॉलर की भीख पे ना फुदकता फिर रहा है। $5.5 billion in reserves हैं, with which we can only finance about less than 1 month, मतलब 3 weeks of payments। तो हम बेल आउट की इस सिचुएशन में कि हमें बेल आउट की जरूरत है। रोटी रोटी को तरसती पाकिस्तानी आवाम और पाई पाई के लिए दुनिया के आगे गिड़गिड़ाते पाकिस्तानी हुक्मरान। पानी नाक के ऊपर चला गया, तब जाकर पाकिस्तान को हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी याद आए। यूएई में भीख मांगने गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को भारत के जहर की खेती पर यह कबूलनामा सुनिए। Pakistan has learnt its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India. लेकिन पाकिस्तान की नीयत और दोस्ती की पेशकश भी इसी कबूलनामे की तरह फर्जी है। कैसे? देखिए। पहली गलती, शहबाज शरीफ ने हिंदुस्तान से 3 युद्धों का जिक्र किया, जबकि पाकिस्तान से भारत 4 जंग लड़ चुका है। पाकिस्तान 1999 की करगिल जंग से मुंह छुपाता फिरता है। दूसरी गलती, बातचीत के लिए पाकिस्तान यूएई को दखल देने को कह रहा है, जबकि दुनिया जानती है भारत अपने द्विपक्षीय मसलों में किसी भी तीसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं करता। तीसरी गलती, भारत से बातचीत के लिए शहबाज ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र कर दिया, मानो बातचीत की गरज भारत की हो। ऐसी हालत में भी पाकिस्तान जिस कश्मीर का रट्टा छोड़ने को तैयार नहीं है, उसी कश्मीर के अपने कब्जे वाले हिस्से के हालात देखिए। यहां सस्ते आटे के लिए कतारें नहीं है, क्योंकि आटा है ही नहीं। भूख से बिलबिलाते लोगों के पेट की आग सड़कों पर धधकने लगी है। Pakistani occupied Jammu Kashmir people are fed up with Pakistan, which used to be that we have kalme ka rishta,
Bada Bhai, all of this crap, now people realize how wrong Pakistan has been doing to them. पहले तो ये स्लोगन था that ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. Now they are raising different slogans, political slogans. They are saying कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो. This is what they are saying, which means they are ready to join Indian Union and Ladakh and Jammu Kashmir. People are out on the streets because there is no food, there is no atta, there is no flour. लेकिन शहबाज शरीफ पीओके की ये सच्चाई पाकिस्तान के लोगों को नहीं बताएंगे. वो बस वही बताएंगे जो पाठ उनके पहले के हुक्मरानों ने पढ़ाया है. We are both nuclear powers, armed to the teeth. God forbid, God forbid, God forbid, as a harb, takes place. Who will live to tell what happened? जुल्फिकार अली भुट्टो समेत पाकिस्तान के सारे आकाओं के सपने आज पूरे हो गए. पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा एटम बम बना लिए और अब घास की रोटी खाने की बारी है, क्योंकि रोटी के लिए आटा और आटे के लिए गेहूं खरीदने की हैसियत तो उसकी बची नहीं है. पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस वक्त, उसकी क्या सिचुएशन है. हम बड़े मराहिल से गुजरे, बहुत सारा सब कुछ हुआ, यहाँ तक कि जी बस डिफॉल्ट होने लगे हैं, दिवालिया होने लगा है. वहां से होते होते फिर हमने कर्जे लेने शुरू किए, बहुत से कर्जे ले लिए. हम एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है. हमारे पास डॉलर्स नहीं है अपने इंपोर्ट्स के लिए पे करने के लिए. हम इंपोर्ट्स पे बहुत हेवीली रिलाय करते हैं और हमारे पास एक्सपोर्ट्स नहीं है उनको फाइनेंस करने के लिए. तो जो इस वक्त हमारे रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज, वो आहिस्ता आहिस्ता इन द लास्ट फ्यू मंथ्स बेसिकली गिरते आए हैं. इस वक्त हमारे पास $5.5 billion इन रिजर्व्स हैं, with which we can only finance about less than 1 month, मतलब 3 weeks of payments. तो हम बेल आउट की इस सिचुएशन में कि हमें बेल आउट की जरूरत है. अनफॉर्चुनेटली हम we've needed that dozens of times in the past. तो मैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी. एक तो इमीडिएट प्रॉब्लम जो है, हमें फौरी तौर पे रिजर्व चाहिए अपनी पेमेंट्स कंप्लीट करने के लिए और इस सिचुएशन में ना पहुंचने के लिए कि हम अपनी डेट पेमेंट्स ना कर सकें. लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है क्योंकि हम बार बार इसी सिचुएशन में आ जाते हैं. हमने कर्फ्यूज लगाए हुए हैं बिजनेसेस पे ताकि एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो. हमें इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स को हम रोक रहे हैं, तो बिजनेसेस को अगर कोई चीज चाहिए वो इंपोर्ट सारे रुके हुए हैं. वी हैव हमारा पोल्ट्री डेफिसिट है क्योंकि हम फीड इंपोर्ट नहीं कर सक रहे. लाइफ सेविंग सर्जरीज और मेडिसिन नहीं आ सक रही अमिड मतलब ऑल दीज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस. तो हर किस्म का बंदा सफर कर रहा है. एक तरफ आटे के लिए तरसती आवाम है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों की अय्याशियां. कैबिनेट मंत्रियों के लिए पाकिस्तान में 165 लग्जरी कारें खरीदने की तैयारी है. ये सभी कारें विदेशों से इंपोर्ट की जा रही हैं. एक कार की कीमत करीब 5 करोड़ है. 165 कारें खरीदने में पाकिस्तान 825 करोड़ खर्च करेगा. जहाजी साइज की जो काबीना, इतना सा दारुल हुकूमत आपका, वो कंट्रोल हो रही है. मांगी ना उन्होंने 165 या कितनी लग्जरी गाड़ियां. अवाम भूखे मर रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं. ये हमारा मुहावरा है कि उंगलियों के साइज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन खाते वक्त सारी इकट्ठी हो जाती हैं. ये डेस्परेट लोगों का एक टोला है. दे कैन डू एनीथिंग. ये याद रखना, यानी एक तरफ भीख मांगी जा रही है, दूसरी तरफ 165 या जितनी भी लग्जरी गाड़ियां. मुझे बताओ, ये जेन्युइन लोग लगते हैं आपको? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का अगले 6 माह में दिवालिया होने का खतरा टल गया है. यार देखो, ये 6 माह भी गुजर ही जाएंगे. भिक मंगों का ये ग्रोह जिनीवा 10 अरब डॉलर की भीख पे ना फुदकता फिर रहा है. पाकिस्तान एक ऐसी कश्ती है जिसके सवार भी उसके अंदर सौराख कर रहे हैं, जिसके मल्लाह उसके चप्पू तोड़ चुके हैं. हुकूमत स्मॉग कंट्रोल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही. आटे का कहत पड़ा हुआ है इस मुल्क में, सो कॉल्ड दरई मुल्क. उसको कंट्रोल, अच्छा मिलावट कंट्रोल हो रही है इनसे, रिश्वत कंट्रोल हो रही है, बेरोजगारी कंट्रोल हो रही है, आबादी कंट्रोल हो रही है, क्राइम कंट्रोल हो रहा है, जहालत कंट्रोल हो रही है. पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कोरोना के नाम पर चंदा बटोरा.
इसके बाद बाढ़ के नाम पर चंदा बटोरा, फिर डिफॉल्ट के नाम पर चंदा बटोरा और अब जिनेवा में फिर से बाढ़ के नाम पर चंदा बटोरा। लेकिन इतनी खैरात बटोरने के बावजूद पाकिस्तान के लोगों को अभी भी रोटी के लाले पड़े हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि आटे के पीछे, खास तौर पे सस्ते आटे के पीछे लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते और लड़ते मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बनेगा पाकिस्तान का? इसके बारे में आपने किसी को देखा है कोई गमो गुस्से का, या इसके बारे में कोई बता रहे हो कि हम आटा कहां से लेके आ रहे हैं, हम इस पूरे 22 करोड़ लोगों को फीड किस तरह करेंगे, इनकी जिम्मेदार, इनको आटा किस तरह सप्लाई किया जाएगा? जिनके बच्चे लंदन में बैठे हैं उनको क्या जरूरत है आपको आटे का हल निकाल कर दें? पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए तकरीबन $10 अरब से ज्यादा की इमदाद का ऐलान किया गया है। आप क्या समझते हैं, क्या ये इमदाद हकदारों तक पहुंच पाएगी? देखें शाजिया, आपने जो क्वेश्चन किया है वो मेरा ख्याल है उसी के अंदर जवाब मौजूद है, क्योंकि ये पाकिस्तान को पहली दफा पैसे नहीं मिल रहे हैं। पहले आपको अपने जल्जले ज़दगान के लिए भी पैसे मिले थे, आपको कोविड के पैसे भी मिले थे, और जिन दोनों के अंदर इश्यूज जो है क्रिएट हुए, और अभी तक ये पैसे दिए नहीं है, ये प्लेज कराए गए हैं। प्लेज में और देने में बहुत फर्क हो। अब वो उस पे वो देंगे या नहीं देंगे अलग बात है, लेकिन इस वक्त आपकी पार्टी शुरू हो चुकी है किन लोगों की, डुअल सिटीजन उमरा की, अशराफिया की 4 शहरों में अब लौट पड़ेगी। अब रियल एस्टेट देखी जाएंगी दुबई और टोरंटो, अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर। मुझे लग नहीं रहा कि ये पैसे अपनी असली जगह पर पहुंचेंगे। बर्बादी के इस आलम के बीच पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव की सरगर्मी भी तेज है। इमरान खान और सत्ताधारी गठबंधन में सत्ता के लिए सिर्फ टौवल बची है, तो दोनों के समर्थक भी मौजूदा हालात का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ आए, क्योंकि वो फैमिली वाला बंदा है और समझदार बंदा है। आप क्या कहेंगे? होना चाहिए इमरान खान को ही आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। जो कुछ हमने देखा या जो कुछ सुना है उसके बाद वो आपको जनरेशन कहती है खान साहब को आना चाहिए, ओल्ड जनरेशन कहती है। ये ना देखो कि वो खिलाड़ी था, क्या था, उसने अवाम के साथ भी खेल खेला जो कुछ उसने किया है। मेरे ख्याल में जो समझदार बंदा ना वो तो कभी इसको महंगाई की बात करें तो पिछले साल से अब तक में कितनी महंगाई है आपने देखा होगा, आपको नजर आ रहा है। लेकिन वो उसका किया भुगत रहे हैं ना, ये आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे बात डाल देती है। नहीं, आपको क्या लगता है? ये नहीं है। नहीं, जब इमरान खान था इतनी महंगाई नहीं थी, ये नून लीग जैसे ही आया उसी का तो बिगाड़ा हुआ ये सब कुछ। पहले भी तो नून लीग वाले थे ना, इतना कुछ खराब तो नहीं था। चोरों को कौन देगा वोट बाजी? कोई नहीं देगा नहीं इनको वोट। भी आया वो चोर ही है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड बंदे को देखना। जो आए अच्छा है, अवाम के लिए करे। ये अपनी ये पार्टियां जो आपस में कर रही है ना, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव और लूट खसोट के इस तमाशे से दूर आम गरीब आवाम अपने लिए आटे के एक थैले का इंतजाम करने में लगी है और उस दिन को कोस रही है जब उन्हें इस्लाम के नाम पर अलग देश का झुंझुना थमाया गया था। वो ज्यादा अच्छे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं आईटी में, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे, हम काफ़ी पीछे हैं उनसे। हम क्यों पीछे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का अफसोस का कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी एजुकेशन मेरे ख्याल में बहुत नीचे है और इंडियन एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। यहाँ पे है बस लट्टू तोते बन जाओ, और जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो मैं इतना जानती तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनकी जॉब सिस्टम बहुत अच्छा है, उससे लगता है कि शायद उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। अब देख लें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो अमेरिका की हैं, जितने भी हैं, उनके ऑनर्स जो है ना वो इंडिया से बिलोंग कर रहे होते हैं। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो जब तक हम लोग खुद को सही नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तानी अवाम कितना भी रोए चिल्लाए, शहबाज शरीफ जैसों को फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बार बार दुनिया के आगे झोली फैलाएंगे और फिर वही झोली लेकर लंदन भाग जाएंगे। पाकिस्तान का मुकद्दर यही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।